मतलब हमारे साथ एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, और वो एक्टिविटीज़ ये थी कि हमारी वीडियो बना लेना, हमारा फ़ोटो क्लिक कर लेना, कि और मेरे पेरेंट्स को भेजना कि देखिए ये साक्षी या जितेश वहाँ पर घूमने गए हैं, या साक्षी या जितेश उससे मिल रहे थे। हमने जब शादी की थी तो जब हाई कोर्ट में हमारा ऑर्डर का टाइम आया था, तो उस टाइम पर हम लोगों पर हमला हो गया था हाई कोर्ट में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मेरा पहला ब्लॉग आउट हो चुका है, इंट्रोडक्शन ब्लॉग, और काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा उसको, और जिसने नहीं देखा है मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो पहला ब्लॉग भी जाके देखिए। और मैं इस ब्लॉग के थ्रू आज आप लोग को ये बताने वाली हूँ, मतलब मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं इंस्टा, फेसबुक, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और हमारी शादी टूट चुकी है। तो मतलब काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि आप जितेश के साथ हैं क्या अभी भी, मतलब हमें ये पता चला है कि आपका डिवोर्स हो गया है एंड ऑल। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम दोनों साथ में हैं, हमारा एक छोटा बेबी है, अब वो 3 इयर्स का हो जाएगा, और कोई डिवोर्स कभी नहीं हुआ था हम लोगों का, सिर्फ वो नेगेटिव न्यूज़ थी और कुछ नहीं। और उस टाइम तो ऐसी ऐसी न्यूज़ बन रही थी कि लोगों को यकीन हो जा रहा था उस पर, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि हम किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, ना हम किसी को डायरेक्ट बता पा रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिनका जो मन कर रहा था वो वैसी न्यूज़ बना रहा था, जिसका जो मन कर रहा था वो वैसी बातें फैला रहा था। और शादी के बाद मतलब लोग पूछते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, बरेली में रहते हैं या बरेली से बाहर चले गए हैं। तो हाँ जी, हम लोग अभी बरेली में ही रहते हैं, और मतलब एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं जैसे और कपल्स रहते हैं उस तरह से। और शादी के बाद हम लोग 3-4 महीने तो दिल्ली रहे थे, और उसके बाद हम लोग बरेली आ गए, और फिर बरेली भी मतलब कम से कम 1 साल हम लोग घर के अंदर रहे हैं, मतलब घर से बिल्कुल ही निकलना वो था हमारा। और फिर धीरे धीरे नॉर्मली हमने घर से निकलना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि मतलब वो होते हैं ना आसपास के 4 लोग, मुझे इन 4 लोगों का ना सिस्टम समझ में नहीं आता। मतलब कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, अपनी लाइफ में खुश रहती है अपनी फैमिली के साथ, तो इन 4 लोगों को दिक्कत हो जाती है। लेकिन जहाँ कोई क्राइम हो जाता है, मतलब एग्जांपल अगर किसी लड़की को कोई छेड़ देता है, और अगर ये किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है, तो ये 4 लोग कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ ब्लैक डीपी लगा लेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और कैंडल जला देंगे। और लेकिन उस रेपिस्ट को पकड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको पीट दे। इवन मतलब मैं तो हमने जब शादी की थी, तो जब हाई कोर्ट में हमारा ऑर्डर का टाइम आया था, तो उस टाइम पर हम लोगों पर हमला हो गया था हाई कोर्ट में। तो मतलब मैं ये हाई कोर्ट मतलब लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब रेपिस्ट हाई कोर्ट जाता है अपनी डेट पे, तब तो तुम उसे नहीं मार पाते हो, बल्कि वो तो बहुत, और हम लोग तो शादी करते हैं जो लीगल है, मतलब जो लीगल चीज़ है, हम लोग तो हमने तो वो करा, तो लोगों को दिक्कत हो गई। मतलब अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने देखा था दिल्ली की एक न्यूज़ थी, साक्षी, जिसका नाम साक्षी था, उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसको मतलब मेन रोड पर लोगों के सामने मार दिया। और मैंने फुटेज देखी, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग आसपास चल रहे हैं। मतलब मैंने ये देखा कि किसी ने भी उस बंदे को रोकने की कोशिश नहीं की, कि मतलब कि उसकी ऑब्वियसली बात है, अगर कोई रोकता उसे तो उस बच्ची की जान बच जाती और वो आज जिंदा होती। लेकिन हाँ, अगर वो लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेती, तो आसपास जितने लोग घूम रहे थे वो उसको इतने ताने मारते, उसके माँ बाप को बुरा बोलते, उस बच्ची को बुरा बोलते। लेकिन उसकी किसी ने जान ले ली, तो किसी का ये नहीं बना कि हम उसकी जान बचा लें और उस लड़के को रोकें वो काम करने से। तो मतलब मैंने देखा है, लोग अपनी लाइफ जीना चाहते हैं तो लोग उसमें तो इंटरफेयर करेंगे, लेकिन अगर किसी के साथ बुरा हो रहा होगा तो सामने बंदा निकल के नहीं आएगा कि हाँ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अभी आपका बुरा समय आ जाएगा तो कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई बुरा समय है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी आप कोई अपनी मर्जी से एक्टिविटी कर लो तो अरे ऐसे कैसे कर लिया, मतलब सारे समाज का ठेका, मतलब समाज वालों ने ना एक तरह से ठेका ले रखा है कि भाई अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है, भले ही अपने खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हो या कुछ भी A to Z कुछ भी एक्टिविटी गलत कर रहे हो, लेकिन अपने अंदर झांक के नहीं देखेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा कर लेगा तो उस पर पूरा प्रवचन देने आ जाएंगे कि अरे उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। अरे पंचायत करने से बेटर है कि अपने घरों में ध्यान दो। मतलब हमारे साथ एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं,
लेकिन लोग डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और वो एक्टिविटीज़ ये थी कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारी, अगर हमें कोई दिख जा रहा है तो हमारी वीडियो बना लेना, हमारा फ़ोटो क्लिक कर लेना कि, और मेरे पेरेंट्स को भेजना कि देखिए ये साक्षी या जितेश वहाँ पर घूमने गए हैं, या साक्षी या जितेश उससे मिल रहे थे या उससे बात कर रहे थे। वो बात अलग है कि मेरे पेरेंट्स उन वीडियोस पे या उन फोटोज़ पे रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन वो 4 लोग जो होते हैं ना, अपना काम बेखूबी से निभाते हैं एकदम, तो वो लोग अपना काम करते हैं और आज भी कर रहे हैं। वो लोग हमसे कोई मिलने आता है या हमसे कोई मतलब बात करता है तो उसकी गाड़ी की फ़ोटोज़, उसकी गाड़ी की वीडियोज़ मतलब ये सब भेज देते हैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को, तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं उन चीज़ों पे। लेकिन अब उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है समाज के लोगों से, तो भाई मतलब लोगों को लगता है कि हम ऐसी एक्टिविटी करके उनके वेल विशर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरे फादर हैं, वो हमेशा रहेंगे। वो बात अलग है कि हम बात नहीं करते, मिलते नहीं हैं। लेकिन अब जो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वीडियोस भेज देना, फ़ोटो क्लिक करना और हमारे बारे में बताना कि आज हम कहाँ गए थे, तो मतलब एक काम करो आप लोग, आप हमारे बॉडीगार्ड बन जाओ। जो लोग ऐसा काम करते हैं, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बॉडीगार्ड बन जाओ, पीछे पीछे घूमो, हम जो करते हैं वो बताओ डायरेक्टली। तो हम मतलब पता नहीं ऐसा क्यों मिलता है लोगों को। लोग अपने घरों में नहीं देखते कि हमारे, मतलब किसी को ये नहीं पता होगा कि शाम को उन्होंने खाना क्या खाया है, भूल जाएंगे। लेकिन उन्हें ये जरूर पता होगा कि साक्षी या जितेश कहाँ गए थे घूमने, किससे बात करी थी, किससे मिले थे। और मतलब मेरी सोसाइटी के ही लोग इवन ऐसी हरकतें करते हैं कि हमारी वीडियोस, हमारी फोटोज बना के भेजना। तो मतलब मुझे लिटरली हंसी आती है उन लोगों पर कि भाई आप लोगों के घर में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आप लोगों के घर में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि किसी की लाइफ नॉर्मल नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स देखो, अपनी लाइफ में मतलब अपने लोगों पे ध्यान दो कि आपके घरों में किसे क्या समस्या है। हमारे ऊपर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, हम तो ऑलरेडी ग्रो करेंगे जितना आप हमारे ऊपर ध्यान दोगे। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं वो ना करें, और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, वो मुझे उसी तरह प्यार करते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते रहिए। और मतलब सिर्फ ये जो ब्लॉग्स मैंने स्टार्ट किए हैं, वो जो मुझे पसंद करते हैं, जो चाहते हैं मतलब मेरी लाइफ के बारे में जानना, पास्ट की शादी के बाद क्या हुआ था हमारी लाइफ में, हम लोगों ने कितना स्ट्रगल करा, वो मैं आगे के ब्लॉग्स में आपको धीरे धीरे सब बताती रहूँगी कि इन 4 सालों में क्या हुआ, मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, मेरी पोस्ट प्रेगनेंसी स्टोरी, सब आपको पता चल जाएगा। बाकी सिर्फ आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए और मतलब मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँगी। और मतलब जिसको जो भी जानना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, कमेंट करके। और कौन कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहा है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू ऑल।